हेलो अस्सलाम वालेकुम गाइस, आई एम अलीम फ्रॉम लर्न इंग्लिश विद अलीम। और आज हम पढ़ेंगे सिंपल पास्ट परफेक्ट के बारे में। ओके, तो पास्ट परफेक्ट के अंदर हम अर्लियर पास्ट के बारे में पढ़ते हैं। आपको मेरी पिछली वीडियो से तो पता चल गया होगा पास्ट टेंस किसको कहते हैं। पास्ट टेंस में हम पढ़ते हैं ऐसे ऐसे कामों के बारे में पढ़ते हैं, ऐसी चीज़ों के बारे में पढ़ते हैं जिनके एक्शन जो हैं, जो काम जो हमने किया था वो कंप्लीट हो चुका हो पास्ट में। सही है। जैसे कि मैंने कल कोई काम किया, स्टार्ट भी कल किया और ख़त्म भी कल हो गया, वो पास्ट कहलाएगा। आज सुबह कोई काम किया, स्टार्ट किया, उसको कंप्लीट किया, ख़त्म हो गया, वो पास्ट टेंस कहलाएगा। सही है। लेकिन पास्ट परफेक्ट में हम क्या करते हैं, हम उससे भी पहले की बात करते हैं। लेट्स सपोज हम बात करते हैं यहाँ पर, मैं आपसे कहता हूँ कि हम यहाँ पर मौजूद हैं, ये हमारा है प्रेजेंट। ओके, ये है हमारा है फ्यूचर और ये है हमारा पास्ट। तो हम यहाँ पर मौजूद हैं प्रेजेंट में। आगे जाएंगे तो बात करेंगे तो फ्यूचर की हो जाएगी, पीछे आएंगे बात करेंगे तो पास्ट की हो जाएगी। अच्छा, ये तो हमारा पास्ट हो गया। कभी कभार हमें ये पास्ट तो बताना ही पड़ता है, लेकिन इसके साथ साथ एक और पास्ट भी बताना पड़ता है जो उससे पहले हुआ होता है, तो उसको हम कहते हैं पास्ट परफेक्ट। सही है कि तो ये तो पास्ट हो गया, जो पहले काम हुआ था कंप्लीट भी हो गया, लेकिन इससे पहले भी एक और काम हुआ होता है जो कंप्लीट भी हो गया है, तो यहाँ पर उसका रिलेशन कभी कभार बताना पड़ता है प्रेजेंट में, तो फिर इसको हम पास्ट परफेक्ट कहते हैं। सेंटेंसेस में थोड़ी सी प्रैक्टिस करेंगे तो आपको और थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा। तो ये याद रखिएगा, ये पास्ट तो है लेकिन अर्लियर पास्ट है, उस पास्ट से भी पहले वाला पास्ट पास्ट परफेक्ट कहलाता है। सही। अब देखिए यहाँ पर इसका फॉर्मूले को जरा देखिएगा। जैसे कि हमने पढ़ा था कि अगर सिंपल पास्ट टेंस की बात करते हैं, सिंपल पास्ट टेंस की, तो उसमें हमारा फॉर्मूला क्या होता है, एक दीजिएगा मुझे। अगर आप लोगों को याद हो, अगर हम बात करते हैं, अगर हम बात करें सिंपल पास्ट के फॉर्मूले की, तो हमारा फॉर्मूला होता था सब्जेक्ट प्लस सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। ओके, ये तो सिंपल पास्ट है। सही। लेकिन पास्ट परफेक्ट में वो फार्मूला हम इस्तेमाल नहीं करते, क्योंकि हमें बताना पड़ता है कि एक एक्शन इससे भी पहले हो चुका है अगर उसका कोई रिलेशन है। सही है। लेट्स सपोज यहाँ पर देखिए हमें बताना है, तो उसका फॉर्मूले में हम क्या यूज़ करते हैं, सब्जेक्ट यूज़ करते हैं। हमेशा कोई भी एक्टिव सेंटेंस बनाएंगे या एक्टिव वॉइस का सेंटेंस बनाएंगे, उसमें सब्जेक्ट पहले आता है, उसके बाद आपके पास वर्ब आता है। सही है ना। तो वहाँ पर तो वर्ब था, लेकिन यहाँ पे वर्ब के साथ हैड का भी इस्तेमाल किया है। सही है। प्लस पास्ट पार्टिसिपल। सही है। और या तो उसको आप थर्ड फॉर्म कह लीजिए, और इसके अलावा ऑब्जेक्ट। तमाम फार्मूले तकरीबन वैसे ही रहते हैं। हाँ, कुछ फार्मूलेज में हम हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल करते हैं या मॉडल्स वर्ब का इस्तेमाल करते हैं, जैसे यहाँ पर हैड का इस्तेमाल किया है। सही है। अदरवाइज एक ही तरीके से फार्मूले रहते हैं, लेकिन यहाँ पर जो हमने थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब की यूज़ करनी है। इसी तरीके से अगर इसको नेगेटिव बनाना है तो हैड के बाद नॉट लग जाएगा। सही है। इसी तरह अगर हमने सवालिया जुमला बनाना है तो जो हैड है, जिस तरह दूसरे सेंटेंस में वो पहले आता है, तो हेल्पिंग वर्ब तो ये पहले आ जाएगा। सही है। इसी तरीके से अगर डब्ल्यू एच का क्वेश्चन है तो हैड से पहले यहाँ पे डब्ल्यू एच लग जाएगा। याद रखिए क्वेश्चन वाले जुमलों में हम सवालिया निशान ज़रूर लगाते हैं। अब थोड़ी सी प्रैक्टिस करेंगे तो आपको चीज़ें क्लियर होंगी कि हम इसको पास्ट परफेक्ट क्यों कहते हैं, सिंपल पास्ट क्यों नहीं कहते। अच्छा, ये देखिए ज़रा एग्जाम्पल। वी लेफ्ट द बिल्डिंग एज सुन एज अली अराइव्ड। अच्छा, इस सेंटेंस के अंदर हम कह रहे हैं वी लेफ्ट द बिल्डिंग, हम बिल्डिंग से चले गए, एज सुन एज अली अराइव, जैसे ही अली आया हम बिल्डिंग से चले गए। अच्छा, यहाँ पर दो काम हुए हैं सेंटेंस में। सही है। अली आया एक तो, और हम गए भी। काम तो दो हुए हैं लेकिन एक ही वक्त में हुए हैं। सही है ना। काम दो हुए हैं लेकिन एक ही वक्त में हुए हैं, तो हमने सिंपल पास्ट टेंस लगाया है। देखें, वी लेफ्ट द बिल्डिंग, लेफ्ट कौन सी फॉर्म है, सेकंड फॉर्म है। यहाँ पर हेड नहीं लगाया ना, देखिए उसमें तो हेड आएगा। सिंपल पास्ट में सब्जेक्ट के बाद जो सेकंड फॉर्म आती है,
वी लेफ्ट द बिल्डिंग एज सून एज अली अराइव। देखें अली अराइव एक और हो गया। इसमें दो सेंटेंसेस को मिला रहे हैं ना, एज सून एज कर रहा है काम, मिलाने काम को, सही है। तो दो सेंटेंसेस की तो बात हो रही है, लेकिन ये दोनों काम एक ही वक्त में हुए। जब दो काम एक ही वक्त में हुए होंगे और दो सेंटेंस की मर्जिंग भी हो रही है, लेकिन दोनों काम एक ही वक्त में हो रहे होंगे, तो फिर हम जस्ट सिंपल पास्ट का इस्तेमाल करेंगे। ये बात याद रखिएगा। यहां पर ये कह रहे हैं वी लेफ्ट द बिल्डिंग एज सून एज अली अराइव्ड, कि हमने बिल्डिंग से चले गए, हमने छोड़ दिए, हम बाहर चले गए, जैसे ही अली आया। तो आया और हम चले गए, एक ही वक्त में काम हुआ ना, सही है। तो चीजें तो दो हैं, दो सेंटेंसेस यहां पर अगर आप देखें, वी लेफ्ट द बिल्डिंग अली अराइव्ड, एज सून एज इसको मिलाने का काम कर रहा है, सही है। अब वी लेफ्ट द बिल्डिंग, फॉर्मूला देखिएगा, वी आपका सब्जेक्ट था सिंपल पास्ट का, लेफ्ट सेकंड फॉर्म थी, ऑब्जेक्ट क्या है द बिल्डिंग। इस वाले सेंटेंस में अली सब्जेक्ट है, अराइव्ड सेकंड फॉर्म है, कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, कोई मसला नहीं है, ऑब्जेक्ट के बगैर भी सेंटेंस बनता है, सही है ना। तो यहाँ पर दोनों पास्ट टेंस के सेंटेंस यूज हुए हैं। ये बात याद रखिएगा, कभी कभार मैंने लोगों को देखा है वो यहाँ पर अली को सब्जेक्ट के बजाय यहाँ पर लिख देते हैं, नहीं, पास्ट परफेक्ट में अब जब सेंटेंस आप बना रहे होंगे, इस तरह के सेंटेंस बना रहे हैं और एक्टिव फॉर्म है भी एक्टिव वॉइस, ये रिमेंबर रखिएगा। आप बना कौन से सेंटेंस रहे, एक्टिव वॉइस। जब आप एक्टिव वॉइस के सेंटेंसेस ही बना रहे हैं तो ये बात का ध्यान रखिएगा, सही है, कि इस बात का ध्यान रखिएगा जब एक्टिव वॉइस के सेंटेंसेस बना रहे होते हैं तो हम क्या करते हैं कि सब्जेक्ट को हमेशा शुरू में लेके आएंगे, उसके बाद ही वर्ब आएगा, सही है ना, और ऑब्जेक्ट अगर है नहीं है तो कोई मसला नहीं है। अब यहाँ पर देखिए दो काम तो हुए हैं, वी लेफ्ट द बिल्डिंग एज सून एज अली अराइव्ड, दोनों काम लेकिन एक वक्त में, तो सिंपल पास्ट। दूसरे को देखिए, आफ्टर इट गॉट डार्क वी केम बैक इनसाइड, देखिए ना। अब यहाँ पर कह रहे हैं जैसे ही अंधेरा छा गया, आफ्टर इट गॉट डार्क, अच्छा इट क्या है, सब्जेक्ट है, गॉट क्या है, वर्ब है, डार्क क्या है, एडवर्ब, ओके, बता रहा है इसके बारे में, सही। आफ्टर इट गॉट डार्क, जैसे ही, इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है, सही, कोई बात नहीं। आफ्टर इट गॉट डार्क, जैसे ही अंधेरा छाया, वी केम बैक इनसाइड, क्योंकि अंधेरा छाया हम घर आ गए, एक ही बार काम हुए ना दोनों, ये दो काम तो हुए लेकिन हुए एक ही वक्त में, सही। तो हमने सिंपल पास्ट दोबारा यूज किया, देखें कॉमा आया, उसके बाद हमने बनाया वी सब्जेक्ट, केम बैक सेकंड फॉर्म, इनसाइड ऑब्जेक्ट। यहां पर ये फिर वही सेकंड फॉर्म आई है, यहां पर भी सेकंड फॉर्म आई है, और यहां पर कॉमा जो है मिलाने का काम कर रहे हैं, सही। तो सेंटेंसेस दो हैं इन दोनों में, लेकिन काम क्या हो रहा है, यहां पर मिलाने के लिए कॉमा का इस्तेमाल किया, यहां पर एज सून एज लगाया, लेकिन दोनों ही काम, दोनों सेंटेंस में एक ही वक्त काम हो रहे थे, तो हमने सिंपल पास्ट में सेंटेंस बनाया अभी तक, क्योंकि काम एक ही वक्त में हो रहे थे, सही है। वी लेफ्ट द बिल्डिंग एज सून एज अली अराइव्ड, और आफ्टर इट गॉट डार्क, अंधेरा हो गया, वी केम बैक होम इन, वी केम बैक इनसाइड, हम घर के अंदर आ गए जैसे ही अंधेरा छाया, सही है, ये अंधेरा हो गया। तो एक्शन जो है उसी वक्त हो रहा है। अब यहां पर थोड़ा सा आके देखिए इस सेंटेंस में, शी डिडंट फील द सेम, अच्छा यहां पर देखिए, यहां पर सेंटेंस कहां खत्म हो रहा है, शी डिडंट फील द सेम, आफ्टर, अच्छा इसको मिलाने का काम कर रहा है, सही है ना। हर हस्बैंड हैड डाइड, टू सेंटेंसेस दोबारा आ गए यहां पर, सही है। अब वो मिलाने का काम कर रहा है, तो यहां पर दो सेंटेंसेस एक ही बार आ गए, सही है, आ गए ना। अब देखिए क्या हो रहा है, शी डिडंट फील द सेम, यहां पर ये तो सिंपल पास्ट टेंस का सेंटेंस है, क्योंकि आपके पास सब्जेक्ट है, आपके पास डिड नॉट है, सही, जो नेगेटिव में बनेगा तो डिड नॉट आएगा, सही, और आपके पास ऑब्जेक्ट है, सही। ये तो आपने बना लिया सिंपल पास्ट में। अब दूसरा सेंटेंस देखिए, हर सब्जेक्ट है, हस्बैंड, हर हस्बैंड सब्जेक्ट हो गया, हैड आया, देखा हैड आया ना, और थर्ड फॉर्म आई है डाइड। ये वाला जो है हमने बनाया पास्ट परफेक्ट में, देखिए काम यहां पर भी दो हुए हैं, शी डिडंट फील द सेम आफ्टर हर हस्बैंड हैड डाइड, उसके बाद उसकी फीलिंग थी वैसे ही नहीं रही जैसे पहले थी,
उसके हस्बैंड के मरने से पहले, जैसे ही उसके हस्बैंड का इंतकाल हुआ उसके बाद उसकी फीलिंग चेंज हो गई है, वो वैसी ही औरत नहीं है आजकल। हो सकता है मेंटली बड़ा फील किया उसने, बिकॉज हस्बैंड साथ रहते थे, इतने अरसे रहते थे, प्यार करते थे, बाकी जो चीज़ें करते होंगे। तो वहाँ पर अब क्या हो रहा है कि उसकी उनकी डेथ के बाद उसकी हालत वैसी नहीं रही। अच्छा, काम तो यहाँ पर भी दो हुए हैं जैसे यहाँ पर हुए हैं, लेकिन फ़र्क क्या है कि यहाँ पर काम की ड्यूरेशन एक ही बार नहीं हुई है। लेकिन यहाँ पर तो है ना, जैसे ही अंधेरा छाया हम घर आ गए। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है, शी डिडंट फील द सेम आफ्टर हर हस्बैंड हैड डाइड। अच्छा, हो सकता है उसके हस्बैंड 4 साल पहले इंतकाल हुआ हो उनका, या 15 साल पहले हुआ हो, या 6 महीने पहले हुआ, हमें नहीं पता, सही ना। लेकिन अपने शौहर के इंतकाल के बाद वो वैसे नहीं रही, उसकी हालत वैसी नहीं थी जैसे कि जब थी जब उनके शौहर जिंदा थे, सही है। तो यहाँ पर जो है, एक तो दो चीज़ें हैं हुई हैं, एक तो किसी का इंतकाल हुआ है और उसके बाद उनकी फीलिंग में चेंज आई है, लेकिन टाइम भी मौजूद है, सही है ना। यहाँ पर जो काम हो रहे थे वो उसी वक्त हो रहे थे, सही है, उसी वक्त हो रहे थे। तो हमने सिंपल पास्ट का इस्तेमाल किया। हालांकि दो काम हो रहे थे, यहाँ पर भी दो काम हो रहे थे, लेकिन मसला यहाँ पर क्या है, दो काम इसलिए, यहाँ पर भी दो काम वहाँ पर भी दो काम, लेकिन यहाँ पर जो दो काम हुए हैं उनकी वो एक वक्त में नहीं हुए। ऐसा नहीं हो कि वो जैसे ही उनके हस्बैंड मरे उसके बाद से हालत चेंज, नहीं। हम बात यहाँ पर कर रहे हैं, शी डिडंट फील द सेम आफ्टर हर हस्बैंड had passed away or had died, ओके। अच्छा, दूसरी चीज़, इन दोनों में से पहला काम कौन सा हुआ है, हस्बैंड का इंतकाल हुआ है या उसने फील पहले करना शुरू कर दिया है, हस्बैंड का इंतकाल हुआ है। तो अच्छा, अब ये आपने पता लगाना है काम पहले कौन सा हुआ है, हस्बैंड का, हस्बैंड का इंतकाल। जो पहली चीज होगी उसके साथ आप पास्ट परफेक्ट लगाएंगे, जो बाद में उसकी फीलिंग है उसके बाद वो सिंपल पास्ट लगता है। क्योंकि पास्ट परफेक्ट क्या होता है, हमने बताया था ना, एक पास्ट होगा उससे भी पहले हुआ होता है, तो पहले कोई चीज होगी उसके बाद पास्ट लगेगा। तो ये बात याद रखिएगा कि अगर इस तरह के सेंटेंस बनाने हों, दो चीज़ें हुई हों लेकिन डिफरेंट टाइम पे हुई हों, तो ये याद रखिएगा जो पहली चीज़ है वो हम पास्ट परफेक्ट में बनाएंगे, जो दूसरी चीज़ है वो हमारा सिंपल पास्ट में। ऐसा नहीं हो सकता कि आप बोलें शी हैडंट फेल्ट द सेम आफ्टर हर हस्बैंड डाइड, नो, क्योंकि पहले उनके हस्बैंड का इंतकाल हुआ है, तो वो जो पहली चीज़ हुई है वो पास्ट परफेक्ट में बनेगी, सही है ना। अच्छा, जिस तरह के मैंने यहाँ पर बताया था आपको, ये हमारा फ्यूचर हो गया, ये हमारा प्रेजेंट हो गया, ये हमारा पास्ट हो गया, ये हमारा पास्ट परफेक्ट हो गया, सही है। तो पास्ट से जो पहले होगा वो पास्ट परफेक्ट होगा, तो ये बात याद रखिएगा। तो पास्ट का ये बात होगी, जो बाद में हुई उसमें तो आपने सेकंड पास्ट का फॉर्मूला इस्तेमाल करना है, लेकिन जिससे पहले चीज़ हुई बताने के लिए पास्ट परफेक्ट आगे हमें पता चले पहली चीज़ हुई क्या है। दूसरा सेंटेंस को देखिएगा, They had known each other for many years. यहाँ पे खत्म हुआ, फिर they got married. Before इन दोनों सेंटेंस को मिलाने का काम कर रहा है, सही है। जब मिलाने का कोई काम करता है क्या कहते हैं, उस सेंटेंस में कंजंक्शन कहलाता है, मिलाने का काम कर रहा है। अच्छा, यहाँ पर देखिए, they had known each other for many years. वो एक दूसरे को बहुत अरसे तक जानते थे। Before they got married, शादी करने से पहले, सही है। तो वो एक दूसरे को जानते थे, हो सकता है कजन्स हो, सही है ना। तो वो दोनों एक दूसरे को बहुत ही लंबे अरसे तक जानते थे शादी करने से पहले, सही है। तो ये बात याद रखिएगा कि यहाँ पर अब इन दोनों में से चीज़ क्या है। अब देखें, एक वक्त काम नहीं हुआ, ऐसा नहीं वो जानते तो शादी हो गई फटाफट, नहीं। यहाँ पर तो जो चीज़ें हो रही हैं वो उसी वक्त हो रही हैं। यहाँ पर देखिएगा, दे हैड नोन ईच अदर फॉर मैनी ईयर्स बिफोर दे गॉट मैरिड। तो वो एक दूसरे को बहुत ही लंबे अरसे तक जानते थे, उसके बाद उनकी शादी हुई, और शादी होने से पहले वो आपस में बहुत ही लंबे अरसे तक एक दूसरे को जानते थे। तो जो चीज़ पहले थी, अब क्यों पहले क्या थी, वो जानते थे एक दूसरे को, तो हमने बनाया पास्ट परफेक्ट में। और दूसरी चीज़ हमने बनाई सिंपल पास्ट में, क्योंकि ये बाद में है, सही है। अच्छा, फार्मूला वही देखें, दे हैड थर्ड फॉर्म each other for many years, और यहाँ पर they got married, they got second form of get married, सही है। अच्छा, इसके बाद दूसरा देखिए एक और, कभी कभार सेंटेंस में आप वैन का भी इस्तेमाल करेंगे इस तरह के सेंटेंस बनाने के लिए ना। वैन काफ़ी जगह इस्तेमाल होता है, उसका मतलब भी होता है कभी हो गया कब, कभी जब हो गया, तो वैन का भी इस्तेमाल होगा। अब यहाँ पर देखिए,
व्हेन आई हैड ओपन द विंडोज, सही, जब मैं खिड़कियां खोल ली या खिड़कियां खोलने के बाद, सही है, बाद आई सैट डाउन, मैं बैठ गया, एंड हैड अ कप ऑफ टी। अच्छा यहां पर देखिए, व्हेन आई हैड ओपन द विंडोज, पहला सेंटेंस खत्म हुआ, कॉमा आया, दोबारा देखिए आपको कैसे पता चल रहा है, क्योंकि सब्जेक्ट मौजूद है वहां पर, तो आपको पता चल रहा है बार बार, ये सही है। उसके बाद आई सैट डाउन, मैं बैठ गया, उसके बाद एंड आई हैड अ कप ऑफ टी, हमने दोबारा यहाँ पर क्योंकि एक ही सेंटेंस चल रहा है एंड लगा दिया, दोबारा आई बताने की जरूरत नहीं है, हैड अ कप ऑफ टी, सही है। अगर आपको समझाने के लिए बताना चाहूँ तो चलिए ये भी कह सकते हैं एंड आई हैड, अगर आपने समझना है सिर्फ, सही है। तो पहले सेंटेंस में देखिए, आई हैड ओपन द विंडोज, मैंने खिड़कियां खोल दी थी, उसके बाद खिड़कियां खोलने के बाद मैंने क्या काम किया, आई सैट डाउन, मैं बैठ गया, बैठने के बाद आई हैड अ कप ऑफ टी, उसके बाद मेरे पास ने चाय पी, सही है। अब यहां पर क्या है, देखिए पहला जो काम हुआ है वो क्या हुआ, उसने बताया, वो बता रहा है किसी को, उसने क्या किया, पहले क्या किया, उसके बाद क्या किया, उसके बाद क्या किया। तो जो पहला काम बता रहा है उसने बताया, आई हैड ओपन द विंडोज। अच्छा बहुत सारे काम हैं, लेकिन अब ये एक वक्त नहीं हो रहे यहाँ की तरह, ये बात याद रखिएगा। यहाँ पर जैसे ही वो बिल्डिंग में आए, हमने बिल्डिंग से चले गए, जैसे ही हमारा दोस्त आए उसी वक्त निकल के चले गए। दूसरे में अंधेरा छाया और हम घर आ गए। यहां पर वो अपने तरतीब बता रहा है कि उसने क्या किया। When I had opened the windows, खिड़कियां खोलने के बाद, सही है, I sat down, मैं बैठ गया, और उसके बाद I had a cup of tea, मैंने चाय पी, सही है। अब यहां पर तीन चीजों के बारे में बताया, तीन काम हुए हैं लेकिन तरतीब से हुए हैं। तो अब ये क्या बताया जा रहा है, पहला काम जो है वो थोड़ा डिफरेंट है। क्यों, आई हैड ओपन द विंडो, मैंने खिड़कियां सारी खोली, सही है। तो अब यहां पर हमने यूज किया है पास्ट परफेक्ट का, पहले काम हुआ आई हैड ओपन द विंडो। अब जो चाय पीना है, बैठना और चाय पीना है, वो एक वक्त में हुआ है। बात समझ आई, पहला काम तो हुआ विंडोज खोल दी उसने, घरों की खोली या कमरे की खोली, वॉट एवर, किसी से किसी को बता रहा है, वो अपने घर वालों को बता रहा होगा, दोस्त को बता रहा होगा जिसके बारे में जानते हैं। आई हैड ओपन द विंडोज एंड देन आई सैट डाउन एंड हैड अ कप ऑफ टी, जब बैठने के बाद उसने चाय पी ना। तो यहां पर ये दो काम तो एक ही वक्त में हो रहे हैं, तो इसलिए हमने क्या किया है, सिंपल पास्ट में बनाया था कि आई सब्जेक्ट, सेट सेकंड फॉर्म, सेट डाउन सेकंड फॉर्म। यहां पर आई हैड सेकंड फॉर्म, हैज की और हैव की, और कप ऑफ टी मैंने पिया। लेकिन जिससे पहला एक्शन हुआ इसको हमने पास्ट परफेक्ट में बनाया है, सही है। पहले उसने खिड़कियां खोली, उसके बाद वो बैठा और चाय पी ली, बैठना और चाय पीना एक ही वक्त में हो रहा है, सही है ना। इसके बाद देखिए यहां पर when I opened the window the cat jump out, इधर देखिए, अब मैंने जैसे ही खिड़की खोली बिल्ली ने छलांग मारी, बिल्ली अंदर आ गई, सही है, और द कैट जंप आउट। अच्छा, तो बिल्ली ने जंप आउट ऑफ द विंडो, वो बिल्ली जो थी वो छलांग मार के चली गई, सही है। जैसे ही मैंने दीवार, सॉरी, व्हेन आई ओपन द डोर विंडो द कैट जंप आउट ऑफ द विंडो, ओके। यहां पर क्या हुआ है, अब दोनों काम एक ही वक्त में हो रहे हैं, देखा आपने, तो खिड़की खोली और उसने छलांग मार ली। अब जब काम एक ही वक्त में हो रहे होते हैं तो फिर वही आप करेंगे, सिंपल पास्ट में बनाएंगे, दो काम हुए कोई मसला नहीं है, लेकिन हुए एक ही वक्त में। वैन आई ओपन द विंडो, देखें यहां पर वैन कब छोड़ दी, आई ओपन द विंडो, सेकंड फॉर्म लगाई, द कैट जंप आउट, सेकंड फॉर्म आ गई ना गई, सही है, कोई हेड नहीं लगाया, क्योंकि काम दोनों एक ही वक्त में हो रहे हैं। इसको देखिए, आई गॉट इन टू माई कार, मैं अपनी गाड़ी में गया और ड्रोव ऑफ, जैसे ही मैं गाड़ी में बैठा मैंने गाड़ी चला ली। अब काम तो दो हुए हैं कि मैंने आई गॉट इन टू माई कार एंड आई ड्रोव ऑफ, सही है, मैं गाड़ी में बैठा और मैंने गाड़ी चलाई, लेकिन एक ही वक्त में हुए, तो हमें सेकंड फॉर्म लगाएंगे, सिंपल पास्ट में सेंटेंस बना रहे हैं, देखे ना, देखा आप लोगों ने कि यहां पर भी और यहां पर भी जो काम हुए हैं वो क्या हुए हैं, एक ही वक्त पे हुए हैं। दो काम भी होंगे, तीन काम भी होंगे, अगर एक ही वक्त में हो रहे हैं तो हम क्या करेंगे, सिंपल पास्ट का इस्तेमाल करेंगे। लेकिन अगर वो एक वक्त नहीं हो रहे, सही, फिर हमारे को इस्तेमाल करना पड़ेगा पास्ट परफेक्ट का भी,
सही, सिंपल पास्ट के साथ पास्ट परफेक्ट का भी इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो ये वीडियो देखिएगा, और अगर कोई आपके जहन में क्वेश्चंस के बाद भी आते हैं तो मुझे आप कमेंट्स में बता दीजिए यूट्यूब के, या मुझे आप व्हाट्सएप पे मैसेज कर लीजिए। कोई बात नहीं, मैं उसको इंशाअल्लाह ताला उस पर रिस्पॉन्स करूँगा और उसको बेहतर करने की कोशिश करूँगा। सही है, एंड इंशाअल्लाह आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो। टिल देन लुक आफ्टर योरसेल्फ। अस्सलाम वालेकुम।